किसान मित्रों नमस्कार। आपका आपके अपने चैनल आर के विलेज फ्रेंड चैनल पर स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बांस की खेती के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी कि इसको कैसे करके अच्छा लाभ प्राप्त किया जा सकता है। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा सामने आने वाली बेल को ऑल पर कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। भारत सरकार ने बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2006-07 में राष्ट्रीय बांस मिशन शुरू किया था। उसके बाद फिर 2018 और 20 में मिशन को आगे चलाया। पिछले कुछ सालों से बांस की खेती का ट्रेंड बढ़ा है। भारत में बांस के पौधे को हरा सोना कहा जाता है। वास्तव में बांस की खेती में मेहनत बहुत कम है और कमाई बहुत अच्छी है, इसीलिए बांस की खेती का क्रेज दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही बंजर बेकार पड़ी भूमि को सही बनाया जा सकता है। कुछ सरकारें बांस की खेती के लिए 50% तक सब्सिडी भी उपलब्ध कराती हैं। उसी में मध्य प्रदेश की सरकार बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रही है। बांस की खेती में खास बात यह है कि मौसम खराब हो या अच्छा हो, इसका बहुत असर नहीं पड़ता है, क्योंकि अन्य फसलों की खेती में मौसम परिवर्तन के कारण, मौसम के बदलाव के कारण काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। बांस की लगभग 136 प्रजातियां आती हैं, जिसमें 10 प्रजातियों का ही उपयोग किया जाता है। भारत मुख्य रूप से 2 तरह की प्रजातियों का उपयोग करता है, जिसमें पहला है बेम्बूसा एरुंडिनेसिया तथा दूसरा डेंड्रोकैलमस स्ट्रिक्स बैम्बूसा एरुंडिनेसिया, जिसको हम लोग कांटा वाला बांस कहते हैं। ये मुख्य रूप से उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, बिहार, उत्तरी पश्चिमी राज्यों में उगाया जाता है। इसका उपयोग बांस, बल्ली, टोकरी, चटाई आदि बनाने में किया जाता है। बांस की खेती शुरू करने के लिए प्रजातियों का चयन करना उपयोग के हिसाब से, जैसे फर्नीचर, खिलौने के लिए, प्लास्टिक के सामान के, घरेलू सामान के लिए उसके रूप में करना पड़ता है, जिसमें लाठी बांस, हाथी बांस, पीला बांस, इस तरीके के नाम से इनको जाना जाता है। इसकी पौध लगाने का समय क्या होता है, तो भारत में बांस की रोपाई जुलाई माह में की जाती है तथा जहां पाला पड़ता है वहां पर बांस की रोपाई फरवरी एवं मार्च से प्रारंभ की जाती है। रोपाई के लिए 5 बाई 5 मीटर की दूरी को लिया जाता है तथा गड्ढों की खुदाई 1 बाई 1 मीटर के हिसाब से की जाती है तथा उन गड्ढों में 1 टोकरी सड़ी हुई गोबर की खाद तथा दीमक रोकने के लिए कोई दवा भी डाल सकते हैं और उसी में फिर पौधे को रोपित कर देते हैं। रोपित करने के बाद पानी डाल दिया जाता है। उसके बाद 15 दिनों के बाद फिर पानी उसमें डालने की आवश्यकता पड़ती है। इस तरीके से लगभग 1 साल तक हमको 15 दिन 20 दिन के अंतराल पर, जब बरसात नहीं होती तो पानी देने की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद फिर पानी की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। साथ में अगर खाद की बात की जाए तो खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसकी पत्तियां ही इसमें खाद का कार्य कर देती हैं। साथ में जब तक हमको फसल तैयार नहीं होती, उसके बीच में जो पड़ी हुई जगह होती है उसमें दूसरी फसलें लगा सकते हैं, जैसे सब्जियों की है, लोबिया है, अरहर है, आज की खेती भी उसी में की जा सकती है। साथ में बांस की पत्तियों को हरे चारे के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। अगर रोपाई के लिए मिट्टी की बात की जाए तो सभी प्रकार की मिट्टियों में इसको उगाया जाता है, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी होती है, जिसका पीएच मान 5.5 से 7 हो, उसमें अच्छे से इसको किया जा सकता है। तथा बेकार बंजर ज़मीनों पर भी इसको लगाया जा सकता है तथा अपने खेतों के आसपास मेड़ों पर जो गड्ढे तरीके की ज़मीनें हैं उनमें भी इसको लगा करके ज़मीन का उपयोग किया जा सकता है और अच्छा पैसा भी कमाया जा सकता है। 4 वर्ष बाद हमारी बांस की फसल तैयार हो जाती है, जिसको कटाई के लिए तैयार हो जाती है और इसको लगभग 40 वर्षों तक कटाई चलती रहती है और उसमें फिर पुनः पौधे लगाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। बात आती है हमको पौधे कहाँ से मिलेंगे, तो वानिकी विभाग से प्राप्त किया जा सकता है या वन विभाग से प्राप्त किया जा सकता है या कोई अच्छी नर्सरी हो वहाँ से प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक पौधा लगभग 30 रुपये के करीब हमको मिल जाता है, जिस पर हमको सरकार द्वारा 120 रुपया प्रति पौधे के हिसाब से सब्सिडी भी दे देती है। पहले बांस की कटाई पर रोक लगी हुई थी, जिसको सरकार ने 2018 में हटा लिया है। जो हम खेतों में अपने तैयार करते हैं उनको हम काट करके बेच सकते हैं।
और हमारा एक बांस लगभग 100 से 150 रुपया बल्ली के रूप में बिक जाता है तथा कागज़ उपयोग के लिए फैक्ट्रियों को चला जाता है तथा सब्जी लगाने वाले लोग खरीद लेते हैं। इस तरीके से के बहुत सारे उपयोग होने लगे हैं। पहले ऐसा लगता था कि बांस का उपयोग ख़त्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे कार्य बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे इसका उपयोग भी बढ़ता जा रहा है। मशरूम की खेती के लिए, खेतियों में लगाने के लिए, छप्पर बनाने के लिए, टोकरी बनाने के लिए, तमाम तरीके के सामान बनाने के लिए इसका उपयोग होने लगा है। जैसे जैसे जागरूकता बढ़ रही है उसी तरीके से हमारे इन का उपयोग भी बढ़ता जा रहा है। एक हेक्टेयर में लगभग 1500 पौधों की आवश्यकता होती है। और बांस की खेती में सबसे अच्छी बात यह है कि जो मौसम की मार वो नहीं झेलनी पड़ती, कि पता लगता है हमारी फसल तैयार है और पानी बरस गया, पूरी फसल ख़राब हो गई, तो वो समस्या इसमें नहीं आती है। एक बार हमने लगा दिया और फिर 40 वर्षों तक हमको इसमें लाभ मिलता रहता है। इस तरीके के बांस की खेती में कम मेहनत, कम लागत में अच्छा लाभ प्राप्त किया जा सकता है। तो ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो अन्य किसान दोस्तों के साथ शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल पर खेती किसानी से संबंधित वीडियो आती रहती हैं। ऐसी ही खेती किसानी से संबंधित जानकारी भरी वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।